हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है जो रियल नंबर। ठीक है, आज उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फिर नेक्स्ट है उसकी हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज क्योंकि अगर आपको किसी चैप्टर का या कोई भी टॉपिक है, अगर उसका आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं पता है, उसमें क्या टर्म्स यूज़ हो रही हैं, क्या शब्द यूज़ हो रहे हैं और उनका अर्थ अगर आपको नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, कक्षा 10th। ठीक है जी, तो रियल नंबर मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने लोगों ने देखी है तो मैंने रियल नंबर को वहाँ डिफ़ाइन किया हुआ है कि भाई रियल नंबर क्या होता है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ भाई रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर आपके जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल, ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, यानी कि वो रियल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर देखो, रैशनल नंबर जो भी नंबर आप सोच सकते हो। ठीक है, जो भी नंबर, रियल का मतलब जो नंबर भी आप एज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो, वो सब क्या है, वो सब रियल नंबर है। ठीक है, चाहे आप उसमें कुछ भी सोच लो। मान लिया आपने एक नंबर सोचा 1 2, फिर आपने सोच लिया -1, फिर आपने सोच लिया 0, मान लिया फिर आपने सोच लिया 1/2 सोच लिया आप लोगों ने। ठीक है, फिर सोचा कि हमने तो बहुत बड़ा नंबर सोचना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पता नहीं ये कितनी जीरो मैंने लगा दी। ठीक है, ठीक है, 0 0 0, इतना बड़ा नंबर सोच लिया, इतना बड़ा नंबर। ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर, इट कैन बी रियल नंबर। ठीक है, इट इज़ ए रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। और फिर आप इससे भी सोच रहे हो कि भाई हम तो कुछ और तरह का नंबर सोचेंगे। मान लिया आपने पाई सोच लिया, पाई इज ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है, ई सोच लिया, रियल नंबर है। ठीक है, लॉग सोच लिया, रियल नंबर है। सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब फ़र्क क्या है ये देखो। रैशनल आपने सोच लिया √2, √3, √5, ठीक है, इस तरह सोच लिया, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल, लेकिन है तो रियल नंबर ही। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको आप P/Q की फॉर्म में ना लिख पाओ, जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में ना लिख पाओ, और जहाँ Q ≠ 0 वो होता है। ठीक है, रैशनल नंबर जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख पाओ, दूसरा Q ≠ 0। ठीक है, Q ≠ 0 आना चाहिए, और P और Q आपके कहाँ बिलोंग करेंगे, इंटीजर में। ठीक है, फिर अगर इंटीजर की बात, तो इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर क्या होता है भाई, एक पूर्णांक, यानी कि पूरा अंक जो होगा वो इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो पिछली वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है इसके लिए। ठीक है, तो अब देखो रियल नंबर तो मैंने बता दिया भाई ये होता है। ठीक है, अभी इस रियल नंबर में थोड़ा आगे बढ़ के क्या है भाई, एक हम बचपन में क्या करते थे, बचपन में हमने एक ऐसे कुछ सीखा है। देखो मान लिया मेरे पास एक नंबर है 12। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है मैंने किससे, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 3 4 जा 12, यहाँ एक नंबर, यहाँ 0। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, जो ये नंबर है 12 है, ये 3 है, ये 4 है, आप इनको एक नाम देते हो जो यहाँ लिखा है। ठीक है, इसका नाम है, एक पर्टिकुलर नेम है डिवाइजर। ठीक है, ये है डिविडेंड। ठीक है, ये है आपका कोशेंट, ये है कोशेंट, और ये है आपका रिमाइंडर। ठीक है, जब आपको है ना एक क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तर की पड़ताल कीजिए, यानी कि जांच कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए, यानी कि जो आंसर आया है आपने उसकी जांच करनी है, क्या ये 4 आंसर आपका सही है। इसकी जांच करने के लिए हम क्या एक प्रोसेस अपनाते थे कि भाई यहाँ जो डिविडेंड होता था, उस डिविडेंड को हम यहाँ लिखते थे, डिविडेंड लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू, फिर क्या करते थे हम, इस डिवाइज़र की
और कोशेंट की क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन करते थे, डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है, डिवाइजर इनटू कोशेंट। और फिर क्या करते थे, इस जो रिमाइंडर होता था इसको हम प्लस करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में रिमाइंडर को क्या करते थे, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये फॉर्म बनती थी, ठीक है, ये फॉर्म सबको याद होगी, ठीक है। तो इसी फॉर्म को ऐसे लिखा गया है आपके यूक्लिड लेमा मेथड है, तो उसमें यूक्लिड ने जो थ्योरी दी थी उसने उसको ऐसे लिख दिया, ये नंबर ए कोई नंबर है, डिवाइजर बी ये हो गया आपका क्यू और प्लस आर, इस तरह, ठीक है। तो ये बात समझो आप, ये यूक्लिड की थ्योरी है, ठीक है, और हम बचपन से ऐसे करता रहे हैं, बस उसको इस तरह डिफाइन कर दिया, ठीक है, इस तरह डिफाइन कर दिया। अब देखो जो बी है, बी क्या है एक्चुअल में आपका डिवाइजर है, ठीक है, क्यू क्या है आपका कोशेंट है, आर क्या है आपका रिमाइंडर है, ठीक है, ए क्या है आपका नंबर है, डिविडेंड है, ठीक है, यही यूक्लिड लेमा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि यूक्लिड लेमा कब तक यूज होगा, आप जब तक यूज करते रहना आपने, यानी कि एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते रहना जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आए या फिर वो b से कम आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मैंने ये नंबर लिखा है a = BQ + R, यहाँ क्या कंडीशन है भाई, जो यहाँ r की वैल्यू है ना, ये r की वैल्यू, जो ये r की वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी, या तो लेस हो या तो ग्रेटर होगी, r की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से या इक्वल होगी 0 के, या फिर b से, और b से क्या होगी हमेशा लेस होगी, b से हमेशा लेस होगी। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ मान लिया मैंने यहाँ 13 ले लिया और यहाँ 2 है, तो 2 6 = 12, ठीक है, अब यहाँ 1 रह गया ना। अब देखो ये अपना क्या है, ये रिमाइंडर है, ये अपना r है, ये अपना q है, ये अपना b है, ये अपना a है, ठीक है। तो जो ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज है, ये हमेशा जो डिवाइजर होता है भाई उससे हमेशा कम रहेगी, उससे हमेशा कम आएगा, या तो ये 0 आएगा, जैसे ये 2 है तो इससे 1 कम तक आएगा। अगर यहाँ 2 है तो आपका r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 और 1। मान लीजिए यहाँ आपका 3 होता तो आपकी r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होती, 0 1 2, ठीक है, बस। अगर यहाँ 4 होता तो आपकी r की पॉसिबल वैल्यू क्या होती, 0 1 2 3। मान लीजिए यहाँ 10 होता तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 तक हो जाती, 10 नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह अब देखो, इसी में भाई ये बात तो मैंने समझा दी कि इस तरह ये यूक्लिड लेमा अगर हमने लिखना है तो इस तरह लिखेंगे। तो दूसरा देखो, मान लिया हमारे पास अब कोई, हम एक नंबर ले लेते हैं भाई, नंबर है आपका मान लिया 35 है, एक नंबर 35 है और एक नंबर आपका मान लिया कुछ भी 150 है, ठीक है भाई। इसमें इसको सोल्व करो आप, भाई कैसे सोल्व करोगे, ठीक है, यानी कि यूक्लिड लेमा से सोल्व करो, यानी कि उसको कैसे उस फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप है ना, एक तो सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे बोल रहा हूँ मैं भाई, डायरेक्ट का मतलब है कि 135, ये 35 को 150 तक आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जैसे या फिर इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड करके देखो एक बार, 35 है। अब देखो अपनी मान कितने पे जाएगा, यानी कि 35 है, अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 × 5 150 और 25 वो होगा 175 हो गया, तो 5 पे तो नहीं जाएगा, तो ये जाए, हम 4 पे चलाते हैं, फिर 4 पे गया तो 4 पे 120 और 20 140, ठीक है, 140 हो गया। अब यहाँ रह गया कितना आपका 10, ये 10 रह गया। तो फिर क्या करना है आपने, इस नंबर को 35 को यहाँ लिख देना है, यहाँ लिखना है। अब 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 4 जा 40 हो जाएगा, तो 3 पे जाएगा, ठीक है, 30, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा आपका 5 रह गया, ठीक है। अभी क्या करना है आपने, 10 को यहाँ लिखना है और फिर 5 2 जा
10 होगा यहाँ, फिर यहाँ कितना आ गया 0, ठीक है। अब आगे अपना नंबर नहीं जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, 150 पहले ये नंबर लिखा 150 इज इक्वल टू 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 और प्लस आर लिखना है ना अपनी, आर कितना है 10, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, इस 35 को यहाँ लिखना है, 35 यहाँ आएगा, ठीक है। फिर क्या है आपका 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 5 जो रिमाइंडर था, है ना। फिर क्या होगा आपका, अब 5 अब कितना रह गया 10 है जो, ठीक है। इस 10 को जो यहाँ लिखा था या फिर इस 10 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ, ठीक है। 10 है तो इसको कैसे लिखा फिर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है, इस तरह लिख दिया। तो अभी पूछ रहा कि भाई व्हाट इज़ द HCF, यानी कि HCF क्या होगा। HCF का मतलब मैं आपको बता दूं, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। एक ऐसा हाईएस्ट नंबर, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, यानी दिए गए नंबर्स को पूरा भाग कर दे, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो यहाँ देखो, एक हम क्या यहाँ पे 10 भाई इसको सबको डिवाइड कर पाएगा नहीं, लेकिन 5 जो यहाँ पे लास्ट स्टेप होता है ना, जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये तो फर्स्ट स्टेप था और ये क्या आपका लास्ट स्टेप है, यानी कि लास्ट स्टेप में जो नंबर आता है, ठीक है, लास्ट स्टेप में जिससे आप डिवाइड करते हो, यानी कि लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर आता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका HCF होता है। वो क्या होता है आपका HCF होता है। तो HCF कितना हो गया 5, HCF कितना हो गया 5, 5 देखो इसको भी डिवाइड कर देगा, 5 देखो इसको भी डिवाइड कर देगा, 5 देखो इसको भी डिवाइड कर देगा। 5 एक ऐसा नंबर है जो 150 को भी डिवाइड कर रहा है, 35 को भी डिवाइड कर रहा है, 10 को भी डिवाइड कर रहा है। तो आपका HCF क्या है 5 है। चलो ठीक है, अभी HCF की मुझे लगता है ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अभी थोड़ी बात हम करते हैं HCF की। भाई HCF आखिर में है क्या, ये तो यूक्लिड लेमा इस तरह आप लिख पाओगे, यूक्लिड लेमा, ठीक है। तो HCF क्या होता है वो देखो पहले, भाई व्हाट इज HCF। HCF जैसे देखो HCF निकालने के तरीके कई हैं, जैसे 35 है, मान लिया 35 है और आपने हमें अभी क्या लिखा था 150 था। भाई इनका HCF अगर आप लोगों ने निकालना है तो क्या होगा HCF, ठीक है। तो HCF क्या होता है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इस 35 को भी डिवाइड कर दे और 150 को भी डिवाइड कर दे। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो उस नंबर ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, प्राइम नंबर, और एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर है जो, प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। प्राइम नंबर होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर हों, केवल टू फैक्टर, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, वो कंपोजिट नंबर होगा, मोर देन टू फैक्टर। अब प्राइम नंबर भाई कौन से प्राइम नंबर, जैसे सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर बताओ क्या होगा, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर बताओ क्या होगा। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, तो नंबर्स को सोच रहे होगे आप, भाई नंबर क्या है, ठीक है। जैसे देखो मान लिया आपने 0 लिखा, तो अब देखो क्या 0 1 से डिविजिबल है, यस, 0 तो हर किसी से डिविजिबल है, इसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। 0 हर किसी से डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। फिर आप देखो 1, मैंने क्या बोला भाई टू फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने के लिए क्या ज़रूरत है, टू फैक्टर की ज़रूरत है। तो फिर क्या 1 देखो, 1 किस किस से डिवाइड होगा, 1 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक बात है। कोई दूसरा फैक्टर है जो 1 को डिवाइड कर दे, है कोई माइकल लाल ऐसा नंबर जो 1 को डिवाइड कर दे, नहीं। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो खुद से 1 से ही डिवाइड होता है, यानी कि 1 इज ओनली 1 फैक्टर, 1 ओनली 1 क्या है, केवल एक फैक्टर ही है इसका, ठीक है, 1 का, 1 ओनली हैज़ 1 फैक्टर, ठीक है, 1 फैक्टर। सो लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोल रही है आपको कि भाई 2 फैक्टर होने चाहिए, बट 2 फैक्टर तो नहीं हुए ना, तो क्या हो गया
1 का केवल एक फैक्टर है, तो इसीलिए 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। फिर इसके बाद 2 पे आ जाइए आप, ठीक है 2। अब देखो 2 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से। 1 तो हर किसी को डिवाइड करेगा, एवरीवन, ठीक है, हर किसी को डिवाइड करेगा 1, हर किसी को। और ये 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा नंबर है, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड करे? जी नहीं, और कोई नंबर नहीं है। इसके केवल 2 फैक्टर हैं और वो है 1 और 2। सो हमने फाइंड कर लिया कि हमारा जो सबसे छोटा यानी कि सबसे लीस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2 है। लीस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2 है। चलो ठीक है, 2 पता लग गया। फिर क्या आएगा, 3 के भी 1 और 3, फिर 5 1 और 5, 7 1 और 7, ठीक है। इस तरह ये आपके प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर क्या, तो मोर देन 2 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो जैसे देखो कोई भी कंपोजिट, मान लिया 4 है, ठीक है, 4 ले लिया हमने, तो 4 को आप कैसे लिखोगे, 2 × 2 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो क्या होता है, एक्चुअल में वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर होता है। वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर होता है। कौन, कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे 4 देखो किस किस से डिवाइड होगा भाई, 1 से डिवाइड होगा, ठीक बात है, 2 से डिवाइड होगा, ठीक बात है, खुद से तो डिवाइड होगा ही, ठीक बात है। तो देखो इस तरह, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हो गया आपके। चलो ठीक है, प्राइम और कंपोजिट नंबर में आपको डिफरेंस पता लग गया, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो वही अब देखो, अगर आपको बोले कि भाई 35 और 150 का HCF निकालो, क्या होगा, HCF निकालो क्या होगा, ठीक है। तो HCF के लिए आपने क्या करना है, पहले 35 को है ना इस तरह, बचपन में पढ़ा है ना, ऐसी ऐसी फ़ोटो देखी होगी बचपन में आप लोगों ने, है ना, 5th में 6th में, ठीक है। तब देखो हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये 5 पे जाएगा, 5 7 जा, ठीक है, फिर 7 1 जा 7, ठीक है, इस तरह। यानी कि 35 के जो फैक्टर हो गए, 35 के फैक्टर क्या हो गए अपने, हम इसको लिख सकते हैं 5 × 7। फिर यहाँ 150 है, तो सबसे छोटा प्राइम, यानी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम नंबर 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, ठीक है। प्राइम नंबर से हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं यहाँ भी, क्योंकि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, 35 इज अ क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। 35 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। और ये किसका कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स का, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर है विदाउट प्राइम नंबर के बन ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर विदाउट प्राइम नंबर के बन ही नहीं सकता। तो यहाँ देखो ये 2 पे जाएगा, ठीक है, 2 पे 75, ठीक है। फिर ये देखो 3 पे जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 5 जा, फिर 5 1 जा। तो यानी कि 150 के क्या हो गए, 150 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 3 5 5, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, भाई 2 की पावर 2 तो एक ही है, तो 2 एक ही, इसको ऐसे रहने दो, 3 है, ये 2 बार आया है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2, ठीक है। यहाँ कितना है, 5 है। अब देखो हमने क्या निकालना था, HCF, तो HCF निकालना था हमने। तो HCF कैसे निकालेंगे, देखो भाई HCF निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, जो इनमें HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अब देखो आप, मैं 35 यहाँ लिख दिया, 35 इज इक्वल टू 5 × 7, फिर मैंने 150 यहाँ लिख दिया इसके नीचे, 150 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले कॉमन देखो इनमें क्या है, ठीक है। यह 5 की पावर 2 है ना, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इनमें दोनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन क्या है इन दोनों में, 5 कॉमन है ना, यहाँ एक 5 है, यहाँ 2 5 है, तो यहाँ इन 2 5 में से एक 5 ही लेना है, क्योंकि यहाँ भी एक 5 है, ठीक है। तो क्या होगा आपका HCF क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनमें है
वो क्या है आपका 5 है। क्या है 5 है, ठीक है। और कोई नंबर कॉमन है इनमें क्या? नहीं है, और कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं है। तो क्या हो गया आपका HCF क्या हुआ आपका 5। आपका HCF क्या हो गया 5, यानी कि 5 एक ऐसा नंबर है, बड़ी से बड़ी संख्या जो है एक 5 जो 35 को भी डिवाइड करेगी और 150 को भी डिवाइड करेगी। यानी कि 5 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में, 5 के अलावा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है दुनिया में कि भाई जो 35 को भी डिवाइड कर दे और 150 को भी डिवाइड कर दे एक साथ, जो दोनों को डिवाइड करता हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। बेशक आप देख लो भाई 5 के अलावा कोई नंबर नहीं है। 6 7 7 देखो इसको तो डिवाइड कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा। 8 9 10 10 इसको डिवाइड कर देगा लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेगा। 11 12 ठीक है, 13 14 15 15 इसको डिवाइड कर देगा लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा नंबर यही है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? यही है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स को, जो आपके पास नंबर्स होते हैं उनको क्या कर दे? डिवाइड कर दे, ठीक है। उन नंबर्स को डिवाइड कर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को डिवाइड कर दो, उसे आप क्या बोलोगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो होगा आपका HCF, ठीक है। अच्छा जी, जैसे HCF आपको मुझे लगता है समझ आ गया। एक दो हम कर लेते हैं एग्जाम्पल। मान लिया आपने HCF निकालना है, मान लिया 35 ले लिया एक नंबर, 45 40 ले लिया, ठीक है, 170 ले लिया, मान लिया हमने ये नंबर ले लिए, ठीक है कुछ। अब इनका HCF अगर हमने निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे? भाई आप एक काम करो, इनको है ना फैक्टराइज कर लो, ठीक है। 35 को फिर आप वही करो 5 7 जा फिर 7 1 जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35, यानी कि 35 को आप लिख पाओगे ऐसे 5 × 7, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? 40 को फैक्टराइज करो आप 2 पे, ठीक है, 20 आएगा यहाँ। फिर 2 पे जाएगा, 2 पे कितना? 10, फिर 2 पे जाएगा, फिर कितना आएगा? 5, फिर 5 पे, पहले छोटे से फिर बड़े से ऐसे करना है, ठीक है। फिर 170 है तो इसको फैक्टराइज करो आप, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे पहले 2 पे कितना हो जाएगा? ये आपका 2 8 जा 16, ठीक, 2 5 जा, ठीक है। फिर 2 पे नहीं जाएगा अभी देखो, पहले इनका सम करके देखो, 8 और 5 13, तो 3 पे भी नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा। तो 5 पे 5 1 जा 5 3, फिर 5 7 जा, फिर 17 है तो 70 प्राइम नंबर है तो ये 17 पे ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ 40 लिख लिया मैंने, 40, और इसके वो फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको 2 2 2 5, ठीक है। फिर क्या था? 170 था, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने कैसे? 2 × 5 × 17, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF क्या होगा? जो इन सब में कॉमन हो। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, गुड। तो हमने क्या किया? 5 लिख दिया। अब देखो 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है तो 7 नहीं आएगा। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 नहीं आएगा। तो आपका यहाँ HCF क्या हो गया? 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका? 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे देखो आप एक नंबर और हम लेते हैं भाई, जैसे आपकी 10th क्लास में एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार, ठीक है भाई। उसने दे रखा है HCF निकालना है 867 और 255 का, ठीक है। इसका HCF निकालना है, कैसे निकालोगे? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यूक्लिड लेमा यूज़ करना हमने। यूक्लिड लेमा कैसे यूज़ करोगे भाई? सबसे पहले आप इतना है ना, इसको डिवाइड कर लो आप, ठीक है, 255 से। तो जब 255 से डिवाइड करोगे आप देखो भाई ये कितने पे जाएगा मान आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 लेके जाता हूँ, 4 लेके जाऊँ 800 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 3 पे अपना मान जाएगा, 3 पे, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 275 और 15 देखो 750 और इसको 15 और उसमें जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा ये
765, ठीक है। एक बार कर लेते हैं हम, ठीक है। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 750 और 15, ठीक है, 5, 6 और 7 कितना हो गया, ठीक है, 765, ये हो गया आपका। अब इससे माइनस करो, ये 2 हो गया आपका, ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ कितना हो गया आपका 1, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस जो ये आपका रिमाइंडर है इसको यहीं लिख के रहना है, और इसको अब जो ये 255 था इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखो कितने पे जाएगा मान आपका, 2 पे, 3 पे तो 300 हो जाएगा, सीधा 2 पे जाएगा ये, जो कि अपना क्या हो जाएगा 204, ठीक है, 204 हो गया, ठीक है, 51 आ गया। अब इसको ऐसे लिखना है और इसको यहाँ लिख देना है 102, ठीक है। फिर 2 पे जाएगा ये, ठीक है, 2 पे जाएगा तो ये कितना हो गया आपका 102, ठीक है, 0, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप लिख दो आप। फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने भाई, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, फर्स्ट स्टेप था यानी कि ये नंबर था, पहले नंबर लिखोगे 867 इज इक्वल टू, फिर ये 255 इंटू 3 और प्लस क्या रिमाइंडर 102, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने 102 नंबर लिखना सबसे पहले, तो नंबर क्या है 255, ठीक है, यानी कि 102 इंटू 2 और प्लस में क्या होगा आपका रिमाइंडर 51। फिर थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड स्टेप में क्या किया आपने भाई 102 को पहले नंबर यानी 102 अब नंबर हो गया आपका 102 और 51 इंटू 2 प्लस 0 आ गया ना अब यहाँ। तो अब HCF क्या है, ठीक है, HCF क्या है, बस आपने कुछ नहीं करना। लास्ट स्टेप देखो आपका, लास्ट स्टेप ये है ना ये, और इसका जो फैक्टराइजेशन हमने किया है, फैक्टराइजेशन जो किया है यानी कि जो ये 51 है, ये 51 क्या है आपका HCF है, ठीक है, ये 51 क्या आपका HCF है। ये 51 102 को भी डिवाइड करेगा, 255 को भी और 867 को भी। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, यानी कि आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी उम्मीद है वो आपकी इससे क्लियर भी हो जाएगी। आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है, और कुछ बातें हैं जो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।